रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों की वजह से ख़ुद को मामूली सी भी तकलीफ़ में डाला तो बेटियां उसके लिए दोज़ख से बचाव की आड़ बन जाएंगी। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, वो ज़ाया ना करेगा, दुआएं ज़रा इंतज़ार कर। रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। वक्त, दोस्त और रिश्तेदार इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। अल्लाह ताला के दो महबूब कलमे, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत, पाक है अल्लाह बहुत अज़मत वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूँगा। ख्वाह तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुँचे हुए हों, मुझे किसी बात की परवाह नहीं। ए इब्ने आदम के बेटे, अगर तेरा गुनाह आसमान को छूने लगे और फिर भी तू मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूँगा, और मुझे कोई परवाह नहीं है। ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मग़फ़िरत तलब करने के लिए मिले, लेकिन मेरे साथ किसी तरह का शिरक ना किया हो, तो मैं तेरे पास इसके बराबर मग़फ़िरत लेकर आऊँगा। जब इंसान छोटा होता है, मजबूर होता है, जवान होता है तो ताकत भी आती है, पैसा भी आता है, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर भी सकता है, लेकिन एक वक्त आता है कि लकड़ी के सहारे चलने लगता है, व्हील चेयर पर आ जाता है, मौत का शिकार हो जाता है। ये इंसानी जिस्म पर हुकूमत किसकी चल रही है? बेशक वो अकेला अल्लाह है। जिसने इसकी बात मानी वो कामयाब हो गया। ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा करें, ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां करते जाएं। किसी का दुख सुन लें, किसी को दिलासा दे दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी को मुस्कुराहट अता कर दें। ये छोटी छोटी खुशियां ही ज़िंदगी के समंदर में बड़ी बड़ी मस्बत लहरें पैदा करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। उस पर एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स चाहता है कि उसका लिबास और जूते वगैरह अच्छे हों, तो क्या वो भी जन्नत में ना जा सकेगा? उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर का मतलब ये है कि बंदा हक़ को ठुकरा दे और लोगों को हक़ीर समझे। इरशाद बारी ताला है, और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश के सिवा कुछ नहीं है, और ये यकीनन अल्लाह इसी के पास बहुत बड़ा अजर है। ज़िक्र इलाही के इनामात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, नूरानी फरिश्ते इनके गिर्द जमा हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत इन पर छा जाती है, सुकून और इत्मीनान इन पर नाज़िल होने लगता है, और अल्लाह ताला इन लोगों का ज़िक्र फरिश्तों में फरमाने लगता है। रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेने वाले ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पे चंद सिक्के आंसू रख के जो चाहे खरीद लें। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ऐ खालिक़े कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल कर दे। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रसवाई से बचा, और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबको कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान का पढ़ना गुनाहों का कफ़ारा और जहन्नम के खिलाफ ढाल होता है और अजाब से अमान दिलाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया और आपको। तब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और अचानक से ऐसा नूर टपका, हज़रत आयशा बेहोश हो गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों पे हाथ फेरते हुए कहा, आयशा, ये तो एक झलक थी, अल्लाह ने मुझे 70 पर्दों में छुपा रखा है।
आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है। आयतुल कुर्सी कुरान का बुलंद तरीन नुक्ता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा आयतुल कुर्सी की तिलावत के वक्त मुस्कुराते रहते थे। आयतुल कुर्सी यरकान की बीमारी का इलाज है। जिस घर में इसे पढ़ा जाएगा, शैतान 3 रोज़ तक उसके घर के करीब भी नहीं आएगा। जो वज़ू के बाद इसे पढ़ेगा, इसे 40 साल की इबादत का सवाब दिया जाएगा। इसकी 70 बार तिलावत मालच की दुआ की मोहताजी ख़त्म कर देती है। घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी का पढ़ना मकासद में कामयाब करवा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र में इससे सवाल हुआ, हमारे पास कोई नेकी है? इसने कहा, मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और जब किसी पर मेरा कर्ज होता था तो मैं मालदारों को मोहलत दिया करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ज़िंदगी की डोर कट जाती है, सांस रुक जाती है और मरने वाला बेहिस व हरकत अपने प्यारों से बेखबर चारपाई पे पड़ा होता है, इस कैफियत को मौत कहा जाता है। मौत को याद करना गुनाहों से बचे रहने का बेहतरीन ज़रिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस, इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। कल्ब तो बस हक़ ताला ही के रहने की जगह है। कल्ब को साफ़ रखना चाहिए। नामालूम किस वक्त नूर हक़ और रहमत इलाही कल्ब पर जलवागर हो जाए। इसका ख़ास एहतमाम रखो कि कल्ब फजूलियात से खाली रहे। जिस तरह फ़कीर अपने बर्तन को खाली रखता है कि नामालूम किस वक्त किसी सखी की नज़र अनायत हो जाए, ऐसे ही कल्ब को खाली रखो, नामालूम किस वक्त रहमत की नज़र हो जाए। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है, मौत से नहीं। जहाँ तारीफ़ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हर बिछड़ने वाला रिश्ता हमारे अंदर किसी एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। कुछ लोग हमारा यकीन दफन कर जाते हैं, कुछ एतमाद, कुछ दोस्ती, कुछ खुशियाँ और कुछ हमारी ज़िंदगी। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। मौलाना रूमी ने ताल्लुक़ की खूबसूरत तशरीह बारिश के कतरे से की है कि अगर ये साफ़ हाथों पे गिरे तो पीने के काबिल है, गटर में गिरे तो पाँव धोने के काबिल भी नहीं है, गर्म सतह पे गिरे तो बुखारात बनकर गायब, और लोटस के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकेगा। सीपी के अंदर गिरे तो मोती बन जाता है। कतरा वही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका ताल्लुक़ किससे रहा है। ज़्यादा शौहर कांटेदार बाड़ें होती हैं और इनके कांटों से बाहर वाले डरते हैं और अंदर वाले ग्रेस करते हैं। ऐसे शौहर सिर्फ मलकियत और हदें मुकर्रर करते हैं, लेकिन कुछ शौहर सायादार दरख्त होते हैं। जो बाहर तमाज़त बढ़ती है, छाँव में बैठने वाले तने के करीब होते जाते हैं। झूठे लोगों के लिए झूठ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं मगर बहुत मुश्किल। और जानती हो इन सब से बड़ी सदा क्या होती है? जब वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बोलना चाहें तो सारी दुनिया मानने से इनकार कर दे। जब रिस्क कम होने लगे तो लोगों को खाना खिलाओ, अपने बहन भाइयों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाओ। इन लोगों का रिस्क आपके रिस्क में शामिल होकर आपका रिस्क बढ़ा देगा। लोगों को कपड़े और चादर पहनने के लिए दो, अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखेगा और दुनिया में भी शर्मिंदा और बेपर्दा नहीं करेगा। ताल्लुक़ हराम का कायम करना हो तो सारी मियार की दीवारें गिरा दी जाती हैं, और ताल्लुक़ निकाह का कायम करना हो तो मियार की सारी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है मगर रद्द नहीं होती। ख्वाहिशात तो सभी के दिल में होती हैं, सब इनकी तकमील चाहते हैं, लेकिन देखना ये पड़ता है कि इन तक रसाई के लिए कौन सा रास्ता जाता है। इसी रास्ते के इंतखाब में तो इंसान का पता चलता है। इस इंतखाब में इंसान की बड़ाई या इसका छोटापन छुपा है। पता चलता है कि वो सोने का है या पीतल का। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत में अमीरों जैसा हिसाब देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कुछ चीज़ें बहुत देर बाद भी पलट कर वापस आ जाती हैं, ख़ुसूसन किसी को दिया हुआ धोखा और बोला हुआ झूठ। इशफाक अहमद कहते हैं, मुझे बहुत
جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبی میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ کالج کے زمانے میں سینما کی کھڑکی کے سامنے قطار میں کھڑے ہو کر جب ہم 3-4 دوست ٹکٹ خریدنے جاتے تھے تو اکثر ہم میں سے کسی نہ کسی کے بوٹ کے تسمے ڈھیلے ہو جاتے تھے اور وہ قطار سے نکل کر ایک طرف ہو کر تسمے باندھنے لگ جاتا تھا۔ دوسرے دوست اس کا ٹکٹ خرید لیتے تھے اور یہ جتاتے نہیں تھے کہ تم کنجوس ہو، بے زر ہو یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، بس ایسے ہی عزت رہ جاتی تھی یا رکھ لی جاتی تھی۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں چلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی کے 7 بیٹے ہوئے اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی غمی سب فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب غصے کی حالت میں ہو تو 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ غصے کی حالت میں انسان کی ذہنی حالت درست نہیں رہتی اور جذبات کی وجہ سے معاملات کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں دیا ہوا فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ سنہری بات: پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ سنہرے الفاظ: کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن پردہ ہوتا ہے، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں، منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرتمند انسان کو محفوظ رکھے۔ بابا جی کہتے ہیں، دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی محتاج نہ کرے۔ سزائیں بن جاتی ہیں گزرے ہوئے وقت کی یادیں، نہ جانے کیوں مطلب کے لیے مہربان ہوتے ہیں لوگ۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ ڈیلیٹ جتنا تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت بنانے میں لگتا ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ اپلیکیشن ہو یا رشتے۔